गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना कंपोजिशन के जो टॉपिक चल रहे थे उसमें 3 जो टॉपिक्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। उन 3 टॉपिक्स में से फर्स्ट जो किया था हमने वो किया था नोटिस राइटिंग का। फर्स्ट जो था वो नोटिस राइटिंग का किया था, सेकंड जो था वो एडवर्टीजमेंट का किया था, और थर्ड जो टॉपिक था वो हमने इनविटेशन का किया था। वो शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक है, 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। उसमें एक टॉपिक और है, वो है पोस्टर राइटिंग, लेकिन उसको हमने नहीं किया क्योंकि ये अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 3 टॉपिक्स अपने लिए इनफ रहेंगे और हो सकता है कि वो रिड्यूस भी हो जाए सिलेबस में, तो इसलिए उसको हमने छोड़ रहे हैं। जो 4th टॉपिक है उस शॉर्ट कंपोजिशन में आज अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं लेटर राइटिंग का। कंपोजिशन में शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का आता है और लेटर राइटिंग है वो 7 मार्क्स का आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। अब लेटर्स क्या होता है? लेटर इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग own ideas and feelings. What is a letter? लेटर होता क्या है? तो लेटर इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ओवन आइडियाज एंड फीलिंग्स। अपने आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है लेटर। हालांकि कोई डेफिनेशन आपके नहीं आती एग्जाम में, बट यू शुड नो अबाउट इट्स डेफिनेशन ऑल्सो, that letter is an art of expressing own ideas and feelings. And after its definition we should know about its types. What are the types of a letter? एक लेटर की टाइप कितनी होती है? तो there are 2 types of a letter. First is formal letters and second is informal letters. Formal letters and informal letters. In our syllabus, informal letters are not prescribed. अपने सिलेबस में informal letters हैं वो नहीं हैं, इसलिए informal को अपन को नहीं पढ़ना। अपने सिलेबस में सारे के सारे कौन से लेटर्स हैं? फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें बिजनेस लेटर्स की, बिजनेस लेटर्स एंड जॉब लेटर्स, बिजनेस लेटर्स एंड जॉब लेटर्स 2 टाइप्स ये भी आपको देखने को मिलेंगी। तो फॉर्मल, बिजनेस और जॉब। अब फॉर्मल जो लेटर्स हैं उनमें भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि कंप्लेंट लेटर्स हैं, रिक्वेस्टिंग लेटर्स हैं, लेटर टू एडिटर्स हैं। तो इस तरीके से इसमें भी अपन को कई टाइप्स हैं वो देखने को मिलेंगी। तो फॉर्मल, औपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये पर्सनल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं? पर्सनल लेटर्स, जो हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो जो लेटर होते हैं वो कौन से होंगे? इनफॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं हम? फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को। फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो लिखते हैं वो लेटर कौन से होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। फॉर्मल लेटर्स हैं वो हम किसको लिखते हैं? ऑफिसर्स को, अधिकारियों को। तो जो भी लेटर्स ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं, अधिकारियों को लिखे जाते हैं, कार्यालय पत्र जिनको हम बोलते हैं, वो कार्यालय पत्र सारे किस में इंक्लूड किए गए हैं? फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसायिक। जो भी हम बिजनेस पर्पज के लिए एक पर्सन दूसरे बिजनेसमैन को
या एक बिजनेसमैन दूसरे पर्सन को या एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जो लेटर्स लिखते हैं वो कौन से होते हैं? बिजनेस लेटर होते हैं, वो व्यवसायिक पत्र कहलाते हैं हिंदी में। और जॉब लेटर्स जो होते हैं, जॉब का मतलब नौकरी होती है, तो जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जो लेटर हम लिखते हैं वो जॉब लेटर्स कहलाते हैं, उनको हम जॉब लेटर बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में ये फॉर्मल लेटर्स करने होंगे, बिजनेस लेटर्स, जॉब लेटर्स, इनको आपको लेंथी पढ़ना होगा। इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, इनको कैसे लिखा जाता है, इनको लिखने के तरीके क्या होते हैं वो आपको देखने हैं। और जो मेन एग्जाम्पल्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के जिनके चांसेस होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे हम उन्हें। नोट्स आपको असाइनमेंट में मिलेंगे तो उनको आप रेगुलर करते रहेंगे। अब अपन चलते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स पे। फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स में हम करेंगे पहले ऑफिशियल लेटर्स। कौन से लेटर्स? ऑफिशियल लेटर्स, जिनको हिंदी में आप क्या बोलते हो? कार्यालय पत्र। क्या बोलते हो? कार्यालय पत्र। तो ऑफिशियल लेटर में भी देखिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो एक आता है आपके ऑफिशियल में रिक्वेस्टिंग लेटर्स, एंड बी आता है आपके सिलेबस में कंप्लेंट लेटर्स। तो ऑफिशियल लेटर्स एंड कंप्लेंट लेटर्स, और इसी में एक, हालांकि इसकी हम टाइप नहीं बोल सकते, लेटर्स टू एडिटर्स। एडिटर्स संपादक जो होते हैं, तो संपादकीय पत्रों को हम एडिटर को लेटर लिखना, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट रिक्वेस्टिंग लेटर की हम बात करें, रिक्वेस्टिंग लेटर्स मीन्स एप्लीकेशंस। जो आपने छोटी क्लासेस में एप्लीकेशंस पढ़ी हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस जो होंगी वो रिक्वेस्टिंग लेटर में आती हैं। और जो शिकायत करने के लिए आप किसी भी कंप्लेंट के लिए किसी ऑफिसर को लेटर लिखेंगे वो कंप्लेंट लेटर्स में इंक्लूड किए गए हैं। और संपादक को जो पत्र है वो एडिटर को, जो न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स होते हैं, जो संपादक होते हैं, उनको जो हम लेटर्स लिखते हैं वो एडिटर को लेटर, ये हम टाइटल उसको डालेंगे। तो इस तरीके से आपके सामने ये लेटर्स हैं जो ऑफिशियल्स में हमें पढ़ने हैं। अब ऑफिशियल लेटर जो हम पढ़ेंगे तो इस ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फॉर्मेट की, क्योंकि जब भी कोई लेटर लिखा जाता है तो उसका हम फॉर्मेट है वो सबसे पहले करें। जब भी कोई कंपोजिशन पार्ट लिखा जाता है तो बिना फॉर्मेट के हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या हम उसको राइट वे में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए टू राइट इन ए राइट वे वी शुड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ए कंपोजिशन। एक कंपोजिशन का फॉर्मेट जो होता है उसको जानना हमें बहुत नेसेसरी होगा। जब तक हम उस फॉर्मेट को नहीं जानेंगे हम राइट वे में उस कंपोजिशन को नहीं लिख पाएंगे। तो हम फॉर्मेट करेंगे फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं, मीन्स ऑफिशियल लेटर्स का। तो ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, जो लेटर हम ऑफिशियल लेटर्स में भी कौन से, रिक्वेस्टिंग एंड कंप्लेंट। तो रिक्वेस्टिंग और कंप्लेंट जो लेटर होते हैं उनका हम फॉर्मेट करेंगे। तो आपने अब तक जो लेटर्स आपकी पूर्व कक्षाओं में भी देखा है, जो पास्ट क्लासेस थे उनमें पढ़ा है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट सेंडर्स एड्रेस। वी शुड राइट सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द नोटबुक। कि आपकी जो नोटबुक होगी, पेज जो होगा, आंसर सीट जो होगी, उसमें सबसे पहले बाईं ओर आपको क्या लिखना होगा, सेंडर्स एड्रेस। ये यदि क्वेश्चन में दिया है तो वही लिखना है, नहीं दिया तो आपको अपनी ओर से लिखना होता है। कैसे लिखेंगे वो एग्जांपल्स में देखोगे आप। नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो होना चाहिए डेट का कॉलम, मीन्स आपको डेट डालनी होगी लेटर लिखे जाने की। एड्रेस में क्या क्या होना चाहिए, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, सिटी
ये इंक्लूड होना बहुत जरूरी है ये चीज़ें, अन्यथा आपका एड्रेस है वो फुल या कंप्लीट नहीं होगा। फिर डेट डालेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके और आपको लिखना होगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मीन्स पाने वाले का पता, जिसको आप लेटर लिखते हो उसका एड्रेस आपको 100% क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, उसका एड्रेस आपको यहां डालना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय होता है। तो सब्जेक्ट डिपेंड करेगा लेटर की टाइप पर कि हम किस टाइप का लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि हम इनमें भी अलग अलग लेंगे। रिक्वेस्टिंग लेटर अलग टाइप होगा और जो कंप्लेंट लेटर्स हैं वो अलग टाइप से लिखे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ आएगा? 100% क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसके बाद सर या मैडम, जिसे भी हम लेटर लिख रहे हैं, आई वुड like to draw your kind attention towards, ये सेंटेंस जो है उससे बिगिनिंग कब करेंगे हम? आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। इसका मतलब होता है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। अब किस और वो सब्जेक्ट यहां लिखा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन में मेंशन होता है। हम एग्जांपल्स करेंगे तब आप समझ पाओगे। ये जो सेंटेंस है वो तब लिखा जाता है जब आपका लेटर है वो किस टाइप का हो? कंप्लेंट लेटर हो। कंप्लेंट लेटर में ये लिखा जाता है। और यदि आपका रिक्वेस्टिंग लेटर हो तो क्या लिखोगे? जो आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, I beg to say that, I beg to say that, और फिर आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब ये लाइन लिखी जाती है। इससे बिगिनिंग की जाती है। ये कब की जाती है बिगिनिंग इससे? जब लेटर कैसा हो? रिक्वेस्टिंग हो। रिक्वेस्टिंग लेटर हो जब हम निवेदन करते हुए लिखते हैं। और ये लेटर जो रिक्वेस्टिंग होते हैं वो लगभग चांसेस है कि रिक्वेस्टिंग लेटर आएगा तो प्रिंसिपल को लिखवाएगा, और यदि कंप्लेंट लेटर आएगा तो आपको किसी भी ऑफिसर को लेटर से वो लिखवाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब किसी ऑफिसर को कंप्लेंट करें तो आई वुड लाइक से यदि आप बिगिनिंग करोगे तो नाइस होगा आपके लेटर को बिगिन करने का तरीका। और यदि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से कब करोगे स्टार्टिंग? जब आप रिक्वेस्टिंग लेटर लिख रहे हो। फिर इसको लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा लेटर का जो भी शेष बॉडी पार्ट है उस बॉडी पार्ट को। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे? Therefore, I request you to, अब जिसके लिए भी आप लिख रहे हो इससे इसकी क्लोजिंग करनी होगी। और एक सेंटेंस आई शैल बी ग्रेटफुल। ये कोई फिक्स सेंटेंस नहीं होते, बट आपको फिक्स रखने हैं कि बेस्ट बनाना लेटर को। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर this act of kindness, thanking you yours faithfully। जब किसी भी अधिकारी को लिखेंगे तो फेथफुली, और आपके प्रिंसिपल को लिखेंगे तो ओबीडेंटली। ये ध्यान रखना है। और फिर अपना नाम आ जाएगा। ये जो लेटर होता है इसको कभी भी बॉक्स में बंद नहीं करना। जो शॉर्ट कंपोजिशन के तीनों टॉपिक पहले किए थे उन्हें बॉक्स में बंद करना है। ये जो सेंटेंस होते हैं क्लोजिंग जो पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग पार्ट। ये क्या है? लेटर का क्लोजिंग पार्ट। ये फिक्स होता है। जब भी आपको किसी भी लेटर को लिखना होता है तो आप इससे क्लोज कीजिए, लेटर अच्छा लगेगा। जब भी आपको लेटर को बिगिन करना हो तो इनसे शुरू कीजिए। जब कंप्लेंट लेटर लिखना है इस सेंटेंस से शुरू कीजिए। यदि रिक्वेस्ट लेटर लिखना है तो इस सेंटेंस से शुरू कीजिए, आपका लेटर इफेक्टिव होगा।
और ऊपर जो बिगिनिंग है वो किससे करोगे, ये तो हो गया ओपनिंग पार्ट। ओपनिंग पार्ट में क्या क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ये होते हैं सैल्यूटेशन वर्ड। सैल्यूटेशन वर्ड हमें सर या मैडम से शुरू करना है और उसके बाद जो बिगिनिंग सेंटेंस होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको एक लेटर को लिखना होगा जो फॉर्मल लेटर होगा, जिसमें अपन ने ऑफिशियल है उसका फॉर्मेट किया है। ये फॉर्मेट कौन से लेटर्स का है, ऑफिशियल्स का। और ऑफिशियल में भी दो टाइप के मिलेंगे, एक रिक्वेस्टिंग लेटर और एक कंप्लेंट लेटर। रिक्वेस्टिंग आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये छोटी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपके लिए कंप्लेंट लेटर्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस फॉर्मेट को पढ़ें, डिफरेंस जाने कि रिक्वेस्टिंग लेटर लिखेंगे तो कौन से सेंटेंस से बिगिनिंग करनी होगी, और यदि कंप्लेंट लेटर लिखेंगे तो कौन से सेंटेंस से बिगिनिंग करनी होगी बॉडी पार्ट की, और क्लोजिंग हमें कैसे करनी है, ओपनिंग कैसे करनी है। ये सारा का सारा आपको इससे सीखना है। आज आपको नोट्स लेटर राइटिंग पे नहीं मिलेंगे, आज जो इनविटेशन थे उनकी एक्सरसाइजेज है उनको ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आज का जो अपना वीडियो उसमें हम केवल इसके जो प्रारंभिक जानकारी है लेटर्स की उसी को हमने कंप्लीट किया है। बाकी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कल से स्टार्टिंग करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।